नमस्ते फ्रेंड्स, लर्निंग रीजनल लैंग्वेज चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो पिछले दो वीडियो में हमने कुछ मराठी सर्वनामों का प्रयोग सीखा और अब हम कुछ और सर्वनामों का प्रयोग आज सीखेंगे, जैसे तुला, तुझा, तुम्हाला, तुझी, तुझे, इस तरह के कुछ सर्वनाम हम सीखेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इन वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहेंगे और भाषा सीखते रहेंगे। तो अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर उनका स्वागत करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा सर्वनाम है तुला। तुला काय बोलायचे आहे। तुला को हम हिंदी में तुम्हें कहते हैं। तुम्हें क्या बोलना है। तुला काय बोलायचे आहे। तुम्हें क्या बोलना है। काय इस मराठी शब्द के लिए हम क्या हिंदी में कहते हैं, क्या को हम मराठी में काय कहते हैं। तो तुला काय बोलायचे आहे। दूसरा हमारा शब्द है तुझा। तुझा मतलब तेरा, या फिर हम कह सकते हैं तुम्हारा भी कह सकते हैं। तुझा मित्र कसा आहे, यानी कि तेरा मित्र कैसा है, या फिर हम कह सकते हैं तुम्हारा मित्र कैसा है। तो तुझा इस शब्द के लिए तेरा या तुम्हारा इस शब्द का हम प्रयोग हिंदी में करते हैं। अगला हमारा वाक्य है तुझी तब्येत कशी आहे। तब्येत यानी हिंदी में जिसे हम तबीयत कहते हैं। तो तुझी तुम्हारी, तुझी तब्येत कशी आहे, तुम्हारी तबीयत कैसी है। कशी यानी कैसी, कशी यानी कैसी। तुझी तबीयत कशी आहे, जैसे कि आहे का पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आहे यानी है। तो इस तरीके से तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगला शब्द है माझ्यावर। माझ्यावर रागवलास का, यानी कि हिंदी में जिसे हम कहेंगे मुझ पर गुस्सा हो क्या, या फिर हम कहेंगे मुझ पर नाराज हो क्या। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम तुझावर वर्ड का हम प्रयोग समझेंगे, तुझावर इस शब्द का। जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने माझ्यावर, तो जब हम खुद के लिए बात करते हैं तब उसे हम माझ्यावर कहते हैं, लेकिन जब हम किसी सेकंड पर्सन से बात करते हैं तब हम उसे कहेंगे तुझावर। तुझावर रागवला का मतलब तुम पर गुस्सा है क्या। तुझावर यानी तुम पर। माझ्यासारखा कोण आहे। यहाँ पर माझ्यासारखा, माझ्यासारखा मतलब मेरे जैसा, मुझ जैसा। मुझ जैसा कौन है। माझ्यासारखा कोण आहे। कौन मतलब कौन। कोण कौन, हिंदी में हम उसे कौन कहते हैं। माझ्यासारखा कोण आहे, मेरे जैसा कौन है। क्वेश्चन, तो ये एक प्रश्न पूछा गया है कि मेरे जैसा कौन है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, माझ्यासारखा मतलब खुद के लिए उसे प्रयोग करना हो, जब होता है तब हम माझ्यासारखा कहेंगे, लेकिन जब हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे तुझ्यासारखा। तुझ्यासारखा कोण आहे। सेंटेंस सेम है, सिर्फ माझ्यासारखा और तुझ्यासारखा, बस यही डिफरेंस है इसमें। तुझ्यासारखा मतलब तुम जैसा कौन है। अब ये अगला शब्द है माझ्यासारखी कोण आहे। अब ये स्त्रीलिंग के लिए है, इसलिए माझ्यासारखी, सारखी शब्द आगे जुड़ा हुआ है, मतलब मुझ जैसी, मेरे जैसी कौन है। इसी तरह से जब सेकंड पर्सन के लिए, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए अगर हमें प्रयोग करना है तो हम कहेंगे तुझ्यासारखी कोण आहे। और सारखी बोला है, यानी कि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो तुझ्यासारखी कोण आहे यानी तुम जैसी कौन है। तो अगला वाक्य है माझ्यासारखे कोण आहे। तो इससे पहले के दो स्लाइड में हमने देखा माझ्यासारखा, माझ्यासारखी और माझ्यासारखे।
तो ये 3 तरीके के वाक्य हमने देखे कि मेरे जैसा, मेरे जैसी और मेरे जैसे, मुझ जैसे, इस तरीके से, इन 3 तरीके से हमने इस शब्द का प्रयोग किया, माझा सारखा, माझा सारखी और माझा सारखे। इस स्लाइड में हम देखेंगे तुझ्या सारखे कोण आहे, मतलब कि तुझ्या सारखे यानी कि तुम जैसे कौन है। तो यहाँ पर तुझ्या सारखे के लिए तुम जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए एक बार झटपट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे तुला के लिए मराठी वर्ड है तुम्हें, तुझा, तुम्हारा, तेरा, तुझी, तुम्हारी, माझ्यावर, मुझ पर, तुझ्यावर, तुम पर, माझ्यासारखा, मुझ जैसा, तुझ्यासारखा, तुम जैसा, माझ्यासारखी, मेरे जैसी, तुझ्यासारखी, तेरे जैसी, माझ्यासारखे, मेरे जैसे और तुझ्यासारखे, तेरे जैसे। तो फ्रेंड्स इन वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर आप धीरे धीरे इसका डिफरेंस समझ जाएंगे कि हर एक वर्ड में किस तरह से डिफरेंस है और किस शब्द के लिए किस शब्द